हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और अभी हम ए टू जेड स्टडी पे हैं। ए टू जेड स्टडी डिफेंस पे नहीं है, ठीक है। बच्चा सब कंफ्यूज हो जा रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं जब आऊँगा ना 9 तारीख से तो मैं ढेर सारी क्लासेस एक साथ कराऊंगा। ए टू जेड स्टडी पे, ए टू जेड स्टडी डिफेंस पे, इंग्लिश सेगमेंट पे, इन सब पे लगातार क्लासेस अपलोड करूंगा। अभी रगा को लेके परेशान हो, टेंशन नहीं लो। रगा का मास्टर क्लास कल से आ रहा है, 11 तारीख से। 11 तारीख से, हाँ 11 तारीख से, ठीक है। अभी इंग्लिश के मॉक को थोड़ा हम बूस्ट कर रहे हैं। अभी अभी कैसे बूस्ट करें, देखो मैं बता रहा हूँ। अभी आप मॉक टेस्ट नंबर 18 पे हो ना। देखो इससे पहले, ये देखने से पहले मैंने आज दो मॉक टेस्ट 17 नंबर और 16 नंबर अपलोड कर दिया है ए टू जेड स्टडी डिफेंस नाम का एक चैनल बना के उसके ऊपर, ठीक है। और आप अभी 18 देख रहे हो ना। हाँ, 19 20 आज के आज अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। मतलब 20 तक, एक दिन के अंदर 5 मॉक दोनों चैनल पे मिला के। अब आगे जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे इसी पे आएंगे, इंग्लिश वाले। तो 5 मॉक टेस्ट एक दिन में, मतलब 100 मॉक टेस्ट मेरे को एग्जाम से पहले करना है। जरूरत पड़ा तो एक दिन में मैं 20 मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। मटेरियल हमारे पास रेडी है, बस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहो जरूर। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप प्रैक्टिस सेट खोज रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक्स के बारे में बताता हूँ, वहां से ना इन बुक्स को बाय करके, ऑर्डर करके प्रैक्टिस लगाते रहो। एग्जाम तक हार नहीं मानना है। और प्रैक्टिस अच्छा लेवल का होगा ना, तभी जाके सिलेक्शन होता है। मैं 3 बुक्स बता रहा हूँ चक्षु पब्लिकेशन की। एक तो है आपका एक्स ग्रुप का, दूसरा एक्स एंड वाई दोनों का, और तीसरा वाई ग्रुप का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट्स के बुक हैं। इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई बच्चा एक्स एंड वाई दोनों से फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, तो ये दोनों का मॉक टेस्ट के अंदर है, जिसके अंदर पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, 25 मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपको क्यों हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो। पहली बात तो जो चक्षु की जो मॉक टेस्ट है, इसके अंदर हर बच्चा पहले मॉक टेस्ट लगा लेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर भी मान लो इंग्लिश में तो समझ में आ गया, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। या फिर चलो इंग्लिश भी समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारा इंग्लिश ठीक है। या फिर कोई मैथ के या फिर कोई फिजिक्स के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, वो कैसे बनाएंगे। दो आंसर की के जस्ट बाद ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये आपको हेल्प करने वाले हैं। क्यों भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है। और बिना कॉन्सेप्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस बुक के अंदर मिल रही है। तो इस बुक से पढ़ने का यही एक फायदा है, ठीक है। प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि आपके एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर होंगे और एग्जाम से पहले अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जाओ, मैं तीनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। आप जिस ग्रुप के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया, उस बुक को वहां से बाय करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर दो। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट के ऊपर। हमारा पैसेज से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को रोको, चुपचाप पैसेज को पढ़ो पहले, ठीक है। और पढ़ लिया अगर आपने तो मेरा सुन लो, अगर आपको समझ में आ गया तो स्किप करके आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया तो मैं सुनो समझाता हूँ। A young artist named Ananya lived in Ananya नहीं Ananya ठीक है, lived in a quite town surrounded by लस ग्रीन हिल्स, ठीक है। क्या थी ना भाई, यंग आर्टिस्ट थी जिसका नाम अनन्या था, ठीक है। अनन्या नहीं, अनन्या था, प्यार से लो, ठीक है। बड़ा शांत गांव में रहा करती थी। वो गांव क्या था ना, चारों तरफ पहाड़ी से, हरा भरा पहाड़ी से क्या था, घिरा हुआ था। यही कह रहा है फर्स्ट लाइन। फिर कह रहा है सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, ठीक है, पेंटिंग द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड हर। अब वो दिन भर क्या करती थी, अधिकांश समय पता है क्या करती थी, उसके चारों तरफ का जो दृश्य था, लैंडस्केप था, ठीक है, उसको पेंटिंग बनाने में क्या करती थी, मस्त रहती थी वो। अच्छी बात है, करो। फिर फिर क्या कह रहा है, डिस्पाइट हर टैलेंट। अब एक चीज देखना, ग्रामर को पकड़ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं किया हुआ। और कॉमन ईयर के अंदर जनरली यही चीज देता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, वो एरर है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है इसके अंदर, देख रहे हो, डिस्पाइट हर टैलेंट। उसमें ये टैलेंट होने के बावजूद अनन्या जो है क्या करती थी भाई, अनन्या ऑफन डाउटेड हर एबिलिटीज। ये टैलेंट था इसके अंदर, उसके बावजूद भी क्या करती थी, चुट्टी डाउट करती थी अपने एबिलिटीज के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर। हमको कुछ आता है। ये तो वही हाल हो गई कि 100 में से 99 मार्क्स ला के रो रहे हैं कि एक नंबर कैसे छूट गया। लड़कियों की फितरत है। आगे देखो, वन डे अ वेल नोन आर्ट क्रिटिक विजिटेड द टाउन्स, ठीक है। बोलोगे कहाँ पे, ये टाउन्स एनुअल आर्ट एग्जीबिशन, ठीक है। क्या हुआ भाई, एक दिन क्या हुआ, बहुत ही जाना माना फेमस आर्ट क्रिटिक था। आर्ट क्रिटिक का मतलब जो कला के प्रति बहुत ज्यादा वो किसी में एक्सपीरियंस हो, मतलब वो विशेषज्ञ हो, वो आया गांव में क्या करने भाई, एनुअल एग्जीबिशन था टाउन के अंदर, ठीक है। वो देखने के लिए आया होगा। वेयर अनन्याज वर्क वाज डिस्प्लेड, जहां पे अनन्या ने भी अपना काम को दिखाया, ले जाके प्रदर्शनी में दिखा दी कि देखो हम भी बनाते हैं।
ठीक है भाई, बहुत सही है, बनाती हो, आ जाओ दिखाओ। द क्रिटिक वॉज कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड क्या मतलब क्या होता है, मोहित हो जाना। अब जो क्रिटिक था ना वो क्या हुआ, मतलब वो जो विशेषज्ञ था आर्ट के अंदर, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन था, वो क्या हुआ, मोहित हो गया, मस्त हो गया, देखिए अरे भैया क्या आर्ट बनाई है, बाय द विविड कलर्स एंड द इमोशन इन हर पेंटिंग्स। अब ये विविड का मतलब होता है जीवंत, ये लग रहा था ना कि एकदम जीवंत है, रियल की चीजें हैं, पेंटिंग ना हो ऐसा, और ऐसा लग रहा था मानो उस पेंटिंग्स के अंदर इमोशंस है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, ही प्रेज्ड हर वर्क, मतलब उसने क्या किया, उस काम को प्रशंसा कर दिया उसने। कॉलिंग इट, क्या कहा भैया उसने, ये कहा अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर्स वर्क, उसने कहा सॉल, उसने क्या कहा ना, ये तो लग रहा है ना कि ये तो पूरा प्रकृति की आत्मा का रिफ्लेक्शन है, ऐसा उसने कह दिया। अब वो सुन के क्या हुआ भाई, एनकरेज बाई दिस वर्ड, अब इस सुन के क्या हुई, पूरा उत्साह में आ गई, कौन, अनन्या जी। फिर क्या, अनन्या गेन कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया उसको, एंड बिगिन शेयरिंग हर आर्ट विद द वर्ल्ड, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने आर्ट को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने लगी, बहुत सही है भाई। ओवर टाइम हर पेंटिंग्स वर एडमायर्ड फार एंड वाइड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले समय में, मतलब समय जैसे बीतते गया, उसका पेंटिंग जो है ना बहुत ही लोगों के द्वारा प्रशंसा किया गया चारों तरफ, दूर दूर तक। एंड सी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर यंग आर्टिस्ट, अब वो क्या बन गई भैया, वो बन गई यंग आर्टिस्ट के द्वारा के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, ठीक है। मतलब उसको देख के लोग इंस्पायर हो जाते थे, हम भी फोटो बना देंगे, हम भी बना देंगे, हम भी बना देंगे, भाई बात सही है, आओ हम भी बना देंगे, इंसान को चुड़ैल बना देंगे हम। आगे आ जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताऊं, जितने भी मॉक टेस्ट मैंने अभी कराए हैं ना, चाहे आप इस चैनल पे देखो चाहे उस चैनल पे देखो, सबका प्लेलिस्ट एक ही है, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक के सारे वीडियोस को ऐड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नीचे थोड़ा सा जाओगे स्क्रॉल करके तो वहां पे लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें से जाके आप सारे क्लासेस को देख सकते हो, मॉक टेस्ट को, रगा की भी आएंगी, आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। 10 क्लासेस कराऊंगा इंग्लिश मास्टर क्लास की, इंग्लिश सेगमेंट नाम के चैनल पे 10 क्लास कराऊंगा रगा मास्टर क्लास की। इस 10 क्लास के अंदर, रगा के अंदर जितने भी मास्टर क्लास जो होंगे ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैथ के कॉन्सेप्ट में करा दूंगा, जिसने कुछ ना भी पढ़ा होगा वो बहुत कुछ कर लेगा, रीजनिंग करा दूंगा और इंपॉर्टेंट जीके करा दूंगा, 10-10 क्लास के अंदर, 10 रागा की 10 इंग्लिश की। उसके बाद कहोगे सियावर रामचंद्र की जय, पैसेज पे आ जाओ। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, अब इस टाइटल क्या करोगे, इसका क्या टाइटल दोगे बताओ। कहोगे कुछ नहीं है, समझ में आ गया तो अपना नाम का टाइटल देंगे, फलाना फलाना ऐसे ऐसे। देखो भाई पहली बात तो क्या ना, द आर्ट क्रिटिक विजिट्स, ठीक है, क्या वो जो आर्ट क्रिटिक आया था वो, क्या ये इस टाइटल हो सकता है इसका, नहीं, बट ये सब कहना ही बेकार है। अनन्यास का कोई डाउट जो था वो क्या था इस पैसेज का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ जर्नी टू कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस का जर्नी, मतलब क्या कॉन्फिडेंस से कुछ हो सकता है, कॉन्फिडेंस की मदद से लोगों की जीवन बदल सकती है, ऐसा सीखने के लिए मिला इस पैसेज से, बोलोगे हाँ मिला। तो ये पगली पहले से भी पेंटिंग बनाती थी, खाली ये गवा के बोल दिया कि तुम बहुत ही अच्छी बनाती हो, तो फूले ना समय पूरा इंस्पिरेशन बन गई। तो ये सारा खेल क्या था, कॉन्फिडेंस का था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी क्या है इधर करेक्ट आंसर, ब्यूटी ऑफ नेचर का कहीं लेना देना है, ठीक है। चलो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हम नेचर की ब्यूटी की तो बात ही नहीं की इस पैसेज के अंदर, ठीक है। फिर क्या, हाउ डिड द आर्ट क्रिटिक डिस्क्राइब अनन्यास पेंटिंग, अब वो क्या ऐसा कह दिया था, खुद ही के हमारे समान ही पा रही थी, वो कहा था ना कि अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी, कहा था आर्ट को ना, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। वो कहा था चट्टा कि एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर सोल, ठीक है, वो कहा था ना कि ये प्रकृति की आत्मा का रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, तो हाँ ऐसा कहा था। वो फिर सुन के तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरी दुनिया में फेमस हो गई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि बताओ पैसेज है इसके अंदर सिनोनिम बताओ। सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब मैंने क्या कहा था, घिरा हुआ। टाउन सराउंडेड बाय लस ग्रीन हिल्स, हरी 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 नहीं हरी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर, तो घिरा हुआ ना, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना। इनसर्कल्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्ले का मतलब दिखाना, इनकरेज का मतलब साहस, साहस मिलना उसको। एडमायर का मतलब प्रशंसा, ठीक है ना, तो डी हमारा सही है। आगे फिर क्या कह रहा है, व्हाट इंस्पायर्ड अनन्या टू शेयर हर आर्ट विद द वर्ल्ड। अब अनन्या को क्या इंस्पायर किया भैया कि वो अपना आर्ट को पूरा दुनिया के साथ शेयर करने लगी, किस बात से चिल मच गई उसको, तो उसको आर्ट क्रिटिक के द्वारा प्रशंसा मिल गया उसको, प्रेज फ्रॉम आर्ट क्रिटिक, जो आर्ट क्रिटिक आया था वो प्रशंसा कर दिया, तुम तो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाती हो, ठीक है। चलो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर, कह रहा चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है पहले तो समझो यहाँ पे। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल क्या भाड़ में, पहले समझो पार्शियल। पार्शियल का मतलब सीधे समझो,
जब आज बचपन में 2-3 भाई बहन हो गए ना, तो 2 लोगों के साथ गलत बिहेव होता था, एक के साथ अच्छा बिहेव होता था, पक्षपात हो जाता था। वो चुट्टा गलती वो करेगा ना तो पिटाएगा वो दूगो, ठीक है, वो मतलब कुछ भी कर लेगा, उसको डांट नहीं सुनना है। 3 भाई बहन में होता था ना कि 3-4 भाई बहन हो, 2 भी हो, तो एक को कुछ नहीं कोई बोलता था, लोग पक्षपात करते थे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे बाकी दूसरा को ठोक देंगे। दैट इज कॉल्ड पार्शियलिटी, ठीक है, माँ बाप उसके साथ पार्शियलिटी करते थे, पार्शियल थे उसको लेके, पक्षपात करते थे। और एक होता है इम्पार्शियल, गलती कोई भी करे ठोकाइयाँ सबकी होगी, ठीक है, पक्षपात ना करना, पक्षपात ना करना हमारे यहाँ ही था, गलती कोई भी करे ठुकाई सबके साथ होती थी। तो हमारे पेरेंट्स बड़े इम्पार्शियल आदमी थे, मतलब फेयर तरीके से मारते थे सबको पकड़ के। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, हॉस्टाइल का आपसे अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी के साथ दुश्मनी होना, शत्रुता होना, शत्रुता होना, दुश्मनी होना। देखिए कि माथा गर्म हो जाता है, कहते हैं ना कि चुट्टा को देखिए कि हमारा दिमाग सटक जाता है, पटक देने का मन करता है, मतलब बहुत ही आप उसको देख के क्या करते हो, भड़क जाते हो। और पूछा आपसे अपोजिट है इसका, और एक देख के फ्रेंडलीनेस फील करते हो, ये अच्छा दोस्त है हमारा, मतलब फ्रेंडली है, तो इसका एंटोनिम फ्रेंडली हो जाएगा, दोस्ताना। आगे आ जाओ, एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। पहली बात तो ये, एक्टिव के अंदर हैज प्लस वी थ्री होता है, हैव प्लस वी थ्री होता है, या फिर हैड प्लस वी थ्री होता है। पैसिव के अंदर क्या करते हैं भाई, इन सब के बाद बिन प्लस वी थ्री लगाते हैं, हैज हैव हैड जो भी रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, द प्रोजेक्ट सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लगाओगे, हैज। द प्रोजेक्ट हैज बिन प्लस वी थ्री, तो हैज बिन प्लस वी थ्री कहां पे है भाई, हैज बिन प्लस वी थ्री, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। वो इसका ये चैप्टर है, पढ़ा होगा आपने। आगे कह रहा है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, चलो बहुत अच्छी चीज है। अब ये सेड है ना, यहाँ पे पास्ट है, तो इसका मतलब एम का तो भाई तुम पास्ट बनाने वाले हो, इज हमारा पास्ट है नहीं, विल का तो पास्ट वुड होता है, और हैड पास्ट होता है, बट एम का पास्ट हैड कैसे बन जाएगा, ये तो बी का फॉर्म है ना, इज आर एम। तो या तो तुम वाज प्लस भी थ्री, या फिर सॉरी वाज प्लस गोइंग, या फिर वर प्लस गोइंग करोगे आप, यही ना। अब आई का ही के अकॉर्डिंग क्या बना दोगे, ही, तो ही के साथ तो वॉज का यूज होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। ओके चलो, सी इज गुड, मैंने पिछले मॉक के अंदर बताया था गुड के साथ एड प्रीपोजिशन आता है, इसमें कोई छेड़ेंगे नहीं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन की अलग से मैं क्लास ना भी कराऊं ना, तो जो मॉक टेस्ट की एक सीरीज चली है, हर मॉक में दो दो कम से कम, तो मिनिमम मैं दो दो करा ही रहा हूँ फिक्स प्रीपोजिशन। तो 100-200 फिक्स प्रीपोजिशन तो ऐसे ही सीख जाओगे, जो एग्जाम में यहाँ से 100% आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। चलो, सॉरी इसका आंसर मैंने तो कराया ही नहीं आपको। द कॉमिटी डैश टू अनाउंस, पहली बात तो ये मैंने पिछले मॉक में ये समझाया था, सुनो क्या भाई, जब भी कॉमिटी हो, ज्यूरी हो, टीम हो, जब भी इनके बीच में डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब भी किसी रिजल्ट पे जा रहे हैं, कुछ भी यूनाइट होके काम कर रहे हैं, तो ये सिमिलर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। और सिमिलर की तरह यूज होंगे तो वर का यूज करेंगे नहीं, आर का यूज करेंगे नहीं, तो प्लूरल के साथ यूज करते हैं, हैव भी प्लूरल के साथ यूज करते हैं, बचा कौन सा, हैज। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पैराजम्बल, पैराजम्बल क्या करेंगे, पहली बात तो देखो क्या कह रहा है, ही वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स, फाइनली ही पास द एग्जाम, ही वांटेड टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, या फिर एयरफोर्स, ही इज डेडिकेशन पेड ऑफ। पहली बात तो ये सब में ना प्रोनाउन का यूज किया हुआ है भाई, प्रोनाउन का, इसमें नाउन का ही है, ये नहीं है कि वो ही है कौन, कौन है भाई, नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोनाउन से स्टार्ट कर देंगे, दिक्कत क्या है। अब पहले क्या करते हैं ना कि वो क्या है, व्हाट, ठीक है, लेकिन क्या है जानने से पहले ये जानना चाहते हैं ना कि वो कौन है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन कराते तो ये जानना चाहते हैं ना कि वो कौन है, ठीक है, वो क्या चाहता है, वो हाउ, वो कैसे करना चाहता है, हमने ये चीज सीखा था पहले। कौन है समझ में नहीं आ रहा है, हु, ही कौन है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या चाहता है ये तो समझ में आ रहा है ना, वो चाहता है ही वांटेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स, तो इसका मतलब सी से स्टार्ट होगा, वो जो भी है वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है। अब कैसे, कैसे तो नहीं पता, तो ये समझ में आया ना कि वो कैसे, हार्ड वर्क करके, ही वर्क हार्ड फॉर मंथ्स, वो महीनों तक मेहनत करके, तो इसका मतलब सी के बाद ए आना है, और ऑप्शन नहीं है क्या हमारा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सी के बाद ए आएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, मेहनत करेगा तो फिर डेडिकेशन पेड ऑफ, जब उसका मेहनत रंग लाएगा तब जाके ज्वाइन करेगा ना वो, तो मेहनत रंग लाया, पास, वो डेडिकेशन पेड ऑफ, तो जब मेहनत रंग लाएगा तो चुट्टा पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो एयरफोर्स ज्वाइन कर लेगा, तो सी ए डी बी हमारे पास होना चाहिए,
CADP, इसके ऑप्शंस नहीं सेट हैं क्या? लफड़ा है। एग्जाम में आपके ऑप्शंस भी आएंगे, इसके ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे पैसे सारे मॉक टेस्ट के अंदर तो हमने ऑप्शन दिए थे, इसके अंदर मिसिंग है। आगे आ जाओ। द मैनेजर डैश द टीम फॉर देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। अब मैनेजर ने अपने टीम को क्या किया, क्यों क्या किया भाई? उनका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। जब परफॉर्मेंस शानदार होगा तो उसको ब्लेम करेंगे, चुट्टा का ही इतना शानदार किया रे, खराब करो, ऐसा तो मैनेजर कहेगा नहीं, तो ब्लेम तो होगा नहीं, क्रिटिसाइज करेगा। शानदार बोल के क्रिटिसाइज कोई करता है कि तुम तो बहुत अच्छा किए हो, तुम तो चुट्टा हो, बहुत अच्छा करते हो, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता अच्छी चीजों को। अप्लाउडेड, मतलब अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, लाउड का मतलब भी होता है, देखो अगर APP हटा देंगे ना, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, याद रखना, याद रहोगे ना आपको। LAUD का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। अप्लाउडेड का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेलांकली। इसका मतलब क्या होता है भैया? दुख। मेलांकली का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। दुख है आपके जीवन में, बोलोगे नहीं है तो नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर करो, सैडनेस। ज्यादा सुखी हो गए हो, रुला दूं क्या अगले मॉक टेस्ट के अंदर? डिफिकल्ट देखिए, आगे देखो। 14 नंबर है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके अंदर बताओ सही क्या है एम्बैरेसमेंट के अंदर? पहली बात तो ये शर्मनाक चीजें हैं, इसका मतलब होता है एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है। तुमसे बिछड़कर जिंदा है, इसी बात के लिए हम शर्मिंदा है, तो डबल R करो, क्योंकि एक बार बिछड़े, एक बार जिंदा हो गए और फिर शर्मिंदा हो गए, तो डबल R एंड डबल S। एम्बैरेसमेंट के लिए क्या होगा? डबल R एंड डबल S। तो भाई पहले के अंदर डबल S तो है, लेकिन ये सिंगल R है, ये गलत है। इसमें डबल R तो है, ये सिंगल S है, गलत है। ये दोनों के दोनों सिंगल है, सिंगल को छाटो, डबल को खोजो, R किसी और के साथ, डबल S किसी और के साथ, दोनों मिंगल हो गए, ठीक है। चलो ऑप्शन बी हमारा सही है। 15 नंबर क्या कर? द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी ओल्ड एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। क्या भैया क्या जरूरत है? फर्नीचर को रिप्लेस करने की जरूरत है, बहुत ही पुराना हो गया है। तो जो फर्नीचर जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है इसको, और जो चीज अनकाउंटेबल है, अब जब आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हो तो प्लूरल कैसे बना दे रहे हो आप? जब प्लूरल बोलोगे कब बनाए? हम फर्नीचर को प्लूरल फर्नीचर थोड़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आर लिख के क्या कहना चाहते हो? हम बहुत बहादुर हैं, काबिल है, नहीं ना लिख सकते इसको आप, आर की जगह पे इज करो, काबिलियत नहीं दिखाना अपना, ईज होगा यहाँ पे, याद रहेगा ना, फर्नीचर के साथ ईज होता है। और फर्नीचर से लिखना ना गलती नहीं है, पाप है, ठीक है, ये गलती कभी मत करना। कॉमन ईयर के अंदर पाप कर दिया जाता है, पाप का प्रायश्चित करने का मौका दिया जाएगा, तो फर्नीचर्स वाले को टिक कर देना कि चुट्टा यहाँ पे तुम गलती की हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे हमने वही सब चीजें लिखी हैं यहाँ पे। आगे फिर क्या कह रहा है? द बुक विच यू गेव मी, ठीक है, इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी बुक आई हैव एवर रीड। तुम जो बुक दिए थे ना हमको, हाँ ऐसे बात करते हैं दोस्त के साथ, तुम जो हमको बुक दिए थे ना, वो अभी तक का जितना बुक हम पढ़े हैं ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है भैया, हम बता नहीं सकते तुमको, ठीक है। जो मतलब क्या कह रहे हैं, तुम जो बुक दिए थे वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था किस चीज से? अभी तक जितना हमने दूसरा किताब पढ़ा है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो जब भी इस तरीके से चीजों को कंपेयर करते हैं ना, तो एनी प्लस सब्जेक्ट नहीं, एनी अदर प्लस सब्जेक्ट, एनी अदर बुक, ओके, ये चीज माइंड में रहेगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी के अंदर एरर है। चीजों को हमने नीचे लिख रखा है, वीडियो को रोक के पढ़ोगे, ये आप ना एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़ोगे तो उसके अंदर डिग्री के अंदर पढ़ना मिलता है। आगे देखो, द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों पढ़ना है इस चैप्टर को समझने के लिए, तब जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो तो। द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। अभी न्यूज में एस देख के क्या समझे हो? प्लूरल समझे हो, ये सिंगुलर है, आर नहीं इज होगा, ठीक है। न्यूज तो अपने आप में न्यूज है, तो एस देख के क्या उसको प्लूरल समझ लोगे? ऐसा नहीं ना होता है। चलो इसमें यूज होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, केयरफुल का पूछा है, एडवर्ब बनाओ। एडवर्ब के लिए प्यारा सा हमारा है एलवाई लगा दो। एलवाई कहाँ है भाई? केयरफुली 18th नंबर है। 19th का कुछ करो सर। कह रहा द बैग इज टू हैवी टू कैरी। अब इसको कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करो इसमें। अब इसमें सही से क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करके ना और क्या बना सकते हैं? इसको हम कहते हैं रिमूव टू, ठीक है। आपने रिमूव टू पढ़ा है कि तुमको टू हटाना है, आपको ये दोनों टू को हटाओ और टू हटा के ऐसे वर्ड में ट्रांसफॉर्म करो कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बाय द वे इसका मीनिंग होता है क्या, पहले ये समझो। ये क्या होता है ना, द बैग इज टू हैवी टू कैरी, इसका मतलब क्या है?
ये जो बैग है ना इतना भारी है ना कि इसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं। बोलोगे ए मास्टर गलती बताते हो, इसमें नोट कहाँ लिखा है कि तुम बोल रहे हो कि कैरी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वही हुआ बच्चा कि टू हैवी टू कैरी, इसका मतलब इतना भारी होना कि उसको हम उठा नहीं सकते, ढोल के नहीं ले जा सकते कहीं पे। क्लियर है? ये अपने आप में एक निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव है ना, तो टू हटा के ना सो डैट से बनाते हैं इसको। सो हैवी डैट इट कैन नॉट बी कैरिड। ओके, अब देखो सो डैट इसके अंदर है, इसके अंदर है, सो डैट इसके अंदर है, ठीक है। अब बी का देखोगे ना, द बैग इज वेरी हैवी टू कैरी, तो ये नहीं बन सकता, मेरे को तो टू हटाना है, तो ये तो कहानी खत्म करो। फिर डी कह रहा है द बैग इज हेवियर देन इट लुक्स, अब इससे क्या मतलब है, लुक्स फुक्स से मेरे को क्या मतलब है, ढोने से मतलब है। अब सी में क्या कह रहा है ना, द बैग इज टू हैवी दैट इट कैन बी कैरिड, इतना भारी है ना कि इसको हम ढो सकते हैं। हमको बोलना नहीं ढो सकते हैं, तो ये छोटा कह रहा है ढो सकते हैं, तो फिर हमसे मजदूरी करवा लेगा ये तो सी तो होगा ही नहीं, बदमाशी कर रहा है। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द बैग इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी कैरिड, ये बैग इतना भारी है ना कि इसको ढोया ही नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन, वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, एक ऐसा इंसान जो स्टार्स के बारे में पढ़े, प्लैनेट्स के बारे में पढ़े, उसको क्या कहते हैं? कहोगे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्यों एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं कहते हैं? एस्ट्रोलॉगर क्या करता है, वो जो आजकल ऐप आया है ना, जो फ्रॉड तरीके से लोगों को बोलते हैं हमारा आ जाओ तुम्हारा ब्याह शादी करवा देंगे, भागिए छोड़ के तुमको बुलवा देंगे, वो होता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। मतलब जो हाथ वाथ का रेखा देखता है उसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र वाला, लेकिन ये खगोल शास्त्र के बारे में कहेंगे हम तो एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ कमेंट करके कितना सही हुआ। और हाँ, अगर कोई बच्चा पेड बैचेस पढ़ के अगली बार की प्रिपरेशन करना चाहता है हमसे, या फिर इस बार भी कोई टॉपिक छूट गया है वो प्रिपरेशन करना चाहता है, या फिर इस बार अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, अभी से इस बार और अगली बार दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो वाई ग्रुप का बच्चा स्पेस वॉरियर 2.0 बैच में पढ़ के ना प्रिपरेशन कर सकता है टू स्टडी ऐप पे। ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी मॉक टेस्ट के साथ, एंड आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी अगर कोई सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो उसकी क्लास भी टू स्टडी ऐप के ऊपर है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, टू स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।